वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कल की रूटीन, लेकिन उससे पहले आपको ये खूबसूरत सा नज़ारा वो तो दिखा दूं। और ये ना तकरीबन 1 बजे का टाइम है और इतनी अच्छी और खूबसूरत जो है ना धूप यहाँ पे निकली हुई थी। सूरज देखे कितना दूर से जो है ना शाइन कर रहा था। तो मेरा जो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि ये वाला जो मनाज़िर है ना इसको मैं कैप्चर कर लूँ, अपने व्लॉग का हिस्सा बना लूँ। और देखें हमारा जो घर में ट्री लगा है उसकी खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह से अल्लाह नज़र-ए-बद से बचाया। और ये सूरज की किरणें जब मेरे फेस पे पड़ रही थी ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी देर के बाद जो है ना सूरज इस तरह से जो है ना निकला हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जी अम्मी की तरफ मैं आई हुई थी और जैसे ही मैं अभी घर एंटर हुई ना तो भाभी मेरे लिए जो है ना मज़ेदार सा जो चिकन तैयार कर रही थी। मुझे अभी मैं अंदर ही गई हूँ तो मुझे कह रही थी कि मैंने ना तुम्हारे लिए अफगानी चिकन तैयार किया है, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा फेवरेट है। मैं इस तरह की मसालेदार चीज़ें जो है ना चटपटी सी वो खाती हूँ शौक से। तो यहाँ पर जी मेरे लिए जो है निकाल रही हूँ, मैं उनके पास आ गई। मैंने कहा मैं इसको जो है ना ज़रूर कैप्चर करूँगी, क्योंकि ये देखने में इतना डिलीशियस मज़ेदार सा ये लग रहा था ना, तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना आपके साथ भी शेयर करूँ। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी किसी दिन शेयर करूंगी। बहुत इजी है और झटपट से जो है ना ये तैयार हो जाता है, इसको इतना टाइम भी नहीं लगता। और दूसरी तरफ मैं भाभी से पूछ रही थी यहाँ पे क्या बना रही है, तो मुझे कह रही थी कि ये ना तुम्हारे भाई के लिए ना देसी मुर्गी जो होती है ना उसका सालन बना रही थी, सूप वाला। पहले भाई ने कहीं भाभी को कह दिया था कि कढ़ाई टाइप बना लो, तो फिर ना भाई ने अचानक से फिर कह दिया नहीं कढ़ाई ना बनाना, सूप वाला सालन जो होता है ना शोरबे वाला वो बना लेना, वो खाया जाएगा। तो अब ना अंदर आके तो मैं बैठने लगी थी और मैं इसको एंजॉय करने लगी थी। और ये जो चादर आपको एक्स्ट्रा नजर आ रही होती है ना अक्सर बेड के ऊपर, तो ये बच्चों की वजह से ना बिछाई होती है अम्मी ने। और आपको तो पता है कि माएँ फिर इसी तरह की होती है, बड़ा ख्याल करती हैं। और क्योंकि बच्चे भी जो है ना बहुत ज्यादा फिर गंद मचाते हैं, बहुत ज्यादा मैस करते हैं, इस वजह से फिर बड़ों को ख्याल करना पड़ता है। तो मैं बड़े खुश होती हूँ अभी तक अपनी अम्मी के डिसिप्लिन से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर जी अब भाभी आके मुझे खुद डाल के दे रही थी और माशाल्लाह से नेचरबाज इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत अच्छा जो है ना इनके साथ प्यार मोहब्बत है हम सबका, और मिलजुल के हम अल्लाह का शुक्र है रहते हैं। तो यहाँ पे बोतल सर्व की जा रही है और ये आपी मेरा ख्याल डाल रही है, बड़ी आपी भी आई हुई थी ना, उनकी बेटी बीमार है। और पिछली दफा भी जब मैं आई थी ना तब भी उनकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, तो डॉक्टर के पास इनके ना डेली चक्कर लग रहे हैं। अभी भी सबसे छोटी बेटी है ना वो अभी तक ठीक ही नहीं हुई, ज़हरा फातिमा। तो खैर यहाँ पे बच्चे जो है ना सारे मिलजुल के ना खेल रहे थे। और ये इस तरह की चीजें जो होती है ना वो आज़िन तैयबा की होती हैं, और फिर अरीशर मीज़ा भी साथ बैठ के फिर खेल रही होती हैं। और मैं देख के तो खुश हो रही थी कि चलो ये बिजी हो जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं वहां पे जाती हूँ ना, फिर आप ही हो उनके बच्चे हो ना, तो बच्चों का बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो एक और बात आपको बताती हूँ, यहाँ पे सारा का जूता मुझे इतना प्यारा लग रहा था उसके पाँव में पहना हुआ, तो मैंने सोचा मैं इसको बिना क्लिप ले लेती हूँ इसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे इसका जूता बड़ा सॉफ्टली और बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी कैच कर लेते हैं। तो जनाब ये ना खाला जो सारा जाहिर सी बात है हमारे बच्चों की खाला है सबसे छोटी, तो उसने ना बच्चों के लिए समोसे और चिप्स वगैरह मंगवाए थे। और घर में इसलिए नहीं बनाते वो इस तरह की चीजें क्योंकि ऑयली चीजें अब्बू जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और फिर उनको गुस्सा चढ़ जाता है जब हम घर में समोसे या चिप्स वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो वो बोलते हैं आके, फिर कहते हैं कि नहीं ये चीजें खाने वाली होती है। तो फिर अब्बू जी ने जो है ना वो इस टाइम शॉप पर गए हुए थे, तो फिर हमने ना ये मंगवा लिए फटाफट, सारा ने ये मंगवा के दिए, चलो खा ले बच्चे तो खाए ना। तो अब अंदर लेके मैं ही जाने लगी थी, लेकिन बार बार मैं इसके जूते की तरफ ही देखी जा रही थी क्योंकि मुझे पसंद बड़ा आ रहा था। मुझे कह रही थी कि तुम रख लो, फिर मैंने कहा नहीं तुम्हारे पाँव में ना ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और टिश्यू वगैरह रख के बस इसकी सेटिंग वगैरह करी है, समोसे वगैरह रख रही है, और साथ में इसने चाय रखी थी। और चाय जो है मैंने खुद ही कहा था कि लाइट बनाना, डार्क ना बनाना। आजकल पता नहीं क्यों मुझे डार्क चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, मैंने कहा लाइट ही ठीक है। और बस मौसम अजीब सा हो रहा है और मुझे भी ना थोड़ा थोड़ा फ्लू जो है ना फील हो रहा था। और इनकी टीचर भी जो घर में आती है ना बच्चों की, उनको भी फ्लू वगैरह हुआ है। तो मैं अब दुआ कर रही हूँ बच्चों, सबके बच्चों के जो है ना एनुअल पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो अल्लाह सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हिफाजत में रखे, किसी भी बच्चे को कुछ भी ना हो जी। तो ये देखे चाय का कलर आपको नजर आ रहा है ना, लाइट सा ही रखा हुआ। अम्मी ने भी इसको कहा था कि लाइट ही चाय बनाना। तो अब मैं बस अंदर लेके जाने लगी थी, लेकिन समोसों के अंदर ना मुझे ऑयल बड़ा नजर आ रहा था, तो मैं दिल ही दिल में ना बनाने वाले को बोल रही थी कि उसने बनाया क्या है खैर अंदर ला के रखे हैं, चिप्स भी रखी है साथ में। और मैं बैठ तो गई थी, लेकिन बाद में जब मैंने थोड़ा सा समोसा खाया उसके बाद मुझे ऑयली बड़ा लगा, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने सारा को कहा कि ये आज उसने ना थोड़े ठीक नहीं बना कर दिए, ऑयल बड़ा होता है इसके समोसों में, तो अब नेक्स्ट टाइम जो है ना और ये ना मंगवाना है कुछ और, मसलन कहीं और से मंगवा लेना। तो ये है जहरा फातिमा जो बीमार हुई है और अभी तक ठीक नहीं हो रही है। अल्लाह ताला इसको सेहत याबी दे, ठीक कर दे। बिल्कुल भी मासूम सी बच्ची है, अभी तक इसको ना मोशन और वॉमिटिंग का मसला चल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी इसको लेकर भी। तो आसिन तैयबा मेरे पास ही बैठे हुए हैं
और आसिन पता नहीं क्या मीनाकारियाँ करता रहता है, मैं उसको देख देख के तो फिर खुश होती हूँ। इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है इस तरह खेलने का, और क्योंकि इनकी स्टडी बड़ी टफ है और माशाल्लाह से ये शाम के टाइम जो है ना पढ़ के आते हैं। तो अरीशा और मिज़ा भी वैसे शाम के टाइम ही पढ़ के फारिग होती है, लेकिन ये बच्चे सुबह के गए होते हैं और रात को जो है ना शाम के टाइम तकरीबन आते हैं। तो यहाँ पे जी चाय को एंजॉय किया जा रहा था, ये भाभी बैठी हुई थी और ना मैं कह रही थी कि मैं क्लिप ले लूँ, लेकिन मुझे मना किया था इन्होंने, फिर भी मैंने थोड़ा सा ले लिया। तो मैं भी यहाँ पे बैठ के जो है ना चाय को एंजॉय कर रही थी। होपफुली आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।